एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि बचपन में किम वोक की मदर ने ये लॉकेट किम वोक को दिया था, लेकिन फिर एक दिन किम वोक की मदर उसे अकेला छोड़कर कहीं चली गई। देन इनकी नेबर ने किम वोक को ऑर्फनेज में भेज दिया था। हालांकि किम वोक हर रोज अपनी मोम को चेक करने के लिए घर आता था, लेकिन उसकी मोम वापस नहीं आई। देन सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किम वोक इस लॉकेट को देख रहा होता है। तभी किम ह्यून उसके हाथ से ये लॉकेट छीनकर यहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान पार्क किम वोक को बताता है कि ये लॉकेट किम ह्यून की दुनिया है, बिकॉज उसमें किम ह्यून के बेटे की फोटो है। अब ये सुनते ही किम वोक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, यानी कि गाइस किम ह्यून ही किम वोक की मदर है जो कि बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। अब ये पता लगने पर किम वोक सोचता है कि मुझे छोड़ने के बाद तो उसे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए थी, तो आखिर वो यहाँ क्यों है। इधर पार्क वोइल को पीटते हुए कैफे में लेकर आता है, जहाँ पेंसिक और थॉमस पार्क को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं, लेकिन वोइल अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था। वो थॉमस को बार बार यही कहता है कि किम वोक ग्रिम रीपर है, उसने मेरे सामने एक लड़के को गायब किया और वो मेरे पास्ट के बारे में भी जानता है। यहाँ तक कि जब मैंने उस पर वार किया था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब थॉमस को भी काफी गुस्सा आ जाता है। देन वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो, वो ग्रीम रीपर नहीं है, और अगर वो ग्रीम रीपर होगा भी तो तुम्हें क्या, तुम अब इसी जगह पर बंद रहोगे। इधर पेंसुक अपनी पासबुक चेक करता है जिसमें सिर्फ $580 थे। ये देखकर पेंसुक काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, बिकॉज उसे और पैसे की जरूरत थी ताकि वो उस पर्सन को पैसे देकर अपनी बेटी के बारे में पता लगा सके। खैर आगे रात को किम वो किम ह्यून की जासूसी करता है और फिर वो वोइल के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा था। तो वोइल उसे बताता है कि मैं एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस दौरान किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पर अटैक किया और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पहुंच चुका था। देन किम वो गुस्से में उसे कहता है कि अगर तुम्हारे साथ वो सब किया होता तो तुम्हें कैसा लगता। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बॉडी जल्द से जल्द मिल जाए ताकि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और ये जगह तुम्हारे डर्टी इंटेंशन से सेफ रहे। जिसके बाद अगले दिन हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ ये लोग म्योंग के केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी डिटेक्टिव वोक के पास इल्डो की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उन्हें एक अननोन लेडी की डेड बॉडी मिली है। अब ये पता लगते ही सिनजोन फटाफट वहाँ पहुँचता है और उस डेड बॉडी को चेक करता है। दरअसल सिनजोन को लग रहा था कि कहीं ये डेड बॉडी इयोना की ना हो, लेकिन ये किसी और की बॉडी होती है। इधर हम इयोना को देखते हैं जो कि थॉमस के साथ उन स्काई लैंटर्न्स को लेकर बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, मैंने ही उन लैंटर्न्स को फ्लाई किया था, जिस कारण किम सू वोइल के हत्थे चढ़ गया और बेचारी किम ह्यून भी घायल हुई। जिस पर थॉमस कहता है कि अरे नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि तुमने तो उन लैंटर्स से पूरे विलेज को इल्यूमिनेट कर दिया था, जो कि देखने में इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन लैंटर्स को बाहरी दुनिया में कोई भी नहीं देख पाया। जिस पर इयोना कह दिया है कि मैंने काफी सारे फ्लाई किए थे और मेरे अकॉर्डिंग एक लैंटर्स तो यहाँ से बाहर जरूर गया होगा, जिसे देखकर कोई ना कोई मुझे फाइंड करने के लिए जरूर आएगा और मुझे कम से कम उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। तो थॉमस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज बाहरी दुनिया का इस विलेज से कोई कांटेक्ट नहीं है। खैर अगले दिन पेंसुक और किम वुक दोनों वोइल को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। किम वुक पेंसुक को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है और उसे समझाता है कि उसे पुलिस के सामने ऐसे रिएक्ट करना है मानो वो काफी ज्यादा अमीर हो। साथ ही साथ वो उसे एक सोने की चैन भी दे देता है। देन पेंसुक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और अमीरों वाली फीलिंग लेते हुए वहाँ मौजूद डिटेक्टिव्स को कहता है कि मैं यहाँ पास में एक बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे किराएदारों को प्रोटेक्शन दो, क्योंकि मैंने सुना है 3 रेपिस्ट इधर रहते हैं। जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, बिकॉज उन सभी रेपिस्ट ने एंकल मॉनिटर पहना हुआ है जो कि हर टाइम हमारी नजर में है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। लेकिन पेंसुक कहता है कि मैंने न्यूज में देखा था वो लोग मॉनिटर को निकाल कर भाग जाते हैं, इसलिए तुम एक बार मुझे उन तीनों के बारे में चेक करके बताओ। खैर ये लोग पेंसुक की बात मानकर चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक मॉनिटर बंद है, यानी कि गाइस वोइल के पैर में जो मॉनिटर था वो बंद हो चुका था। अब ये देखते ही ये लोग अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देते हैं और तभी पेंसुक के पास उसी पर्सन की कॉल आती है जो कि उसकी बेटी के बारे में जानता है। देन पेंसुक कहता है कि आप लोग उस रेपिस्ट के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ जिसका मॉनिटर बंद हो चुका है। जिसके बाद पेंसुक उस पर्सन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है और उसके पास कॉल करता है, लेकिन वो पर्सन पेंसुक को बताता है कि मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है जिस कारण मैं तुमसे नहीं मिल सकता। जिस पर पेंसुक कहता है कि तुम मुझे उस स्टोर का नाम बता दो जहाँ मेरी बेटी काम करती है, मैं वहाँ पहुंचकर तुम्हारे पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। खैर वो पर्सन इसके लिए मान जाता है और वहीं दूसरी ओर किम वुक एक वकील बनकर उस लेडी से मिलता है जिसे वोइल ने रिसेंटली असोल्ट किया था। देन किम वुक उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे कि वोइल ने उसके साथ क्या किया ताकि पुलिस वोइल को पकड़ सके। लेकिन ये लेडी काफी डरी हुई थी, बिकॉज उसी के पति ने इसे बचाने के
चक्कर में वोइल को जान से मारा था, और अगर अब इसने पुलिस को ये सब बता दिया तो इसे वोइल के मर्डर के कारण जेल हो जाएगी। लेकिन किम वुक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, बिकॉज किम वुक चाहता है कि वोइल की बॉडी किसी तरह सामने आ जाए और वो उस विलेज से चला जाए। इधर पेंसुक एटीएम के जरिए उस पर्सन के पास पैसे सेंड कर देता है, तो वो पर्सन भी उसे एक स्टोर का नाम बता देता है। लेकिन जब पेंसुक उस स्टोर में पहुंचता है तो उस स्टोर में उसकी बेटी नहीं होती, बल्कि वहाँ कोई मीना नाम की लड़की एज अ पार्ट टाइमर मौजूद थी। देन पेंसुक मीना को अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, तो मीना उसे बताती है कि ये फोटो मेरी है, लेकिन चेहरा किसी और का है, यानी कि ये फोटो एडिट की गई है। अब ये पता लगते ही पेंसुक के होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उस पर्सन ने मीना की फोटो को एडिट करके पेंसुक से पैसे हड़प लिए थे। हालांकि पेंसुक उस पर्सन के पास कॉल करता है, लेकिन अब वो कॉल कहाँ उठाने वाला था। जिसके बाद पेंसुक इस बारे में डिटेक्टिव इल्डो को बताता है, तो इल्डो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उस ठग पर्सन को पकड़ लेंगे। अब यहाँ बेचारा पेंसुक काफी ज्यादा सैड होता है, बिकॉज वो पहले भी कई बार ऐसे लोगों का शिकार हो चुका था। इधर किम वुक वापस विलेज जाकर थॉमस के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जिस दौरान वो उसे किम ह्यून के बारे में पूछता है कि वो यहाँ कितने टाइम से है, और क्या तुम्हें ये भी पता है कि वो लोग यहाँ किस इंसिडेंट के बाद आए थे। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ना ही हम लोग बाहरी दुनिया के बारे में बात करते हैं, और वैसे तुम खुद उसे इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। जिसके बाद किम वुक घर आकर अपनी फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट को देख रहा होता है, और तभी पेंसुक भी यहाँ आ जाता है। जैसे किम वुक पूछता है कि पुलिस ने वोइल के बारे में क्या कहा, तो पेंसुक उसे बता देता है कि उनके सिस्टम में एक एंकल मॉनिटर का सिग्नल नहीं है, और वो जल्दी ही इस बारे में पता लगाएंगे। खैर अब जैसे ही पेंसुक सोने के लिए लेटता है तो किम वुक देखता है कि जो सोने की चैन उसने पेंसुक को दी थी वो उसके गले में नहीं थी। अब ये देखकर किम वुक उसे इस बारे में पूछता है, तो पेंसुक झूठ बोल देता है कि मैंने वो चैन सेफली कहीं रख दी है, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन असल में गाइस पेंसुक ने पैसों के बदले वो चैन गिरवी रखी हुई थी। अगले दिन हम ली जोंग को देखते हैं, जो कि किम वुक को फाइंड करते हुए इधर आ जाती है। हालांकि उसे ये विलेज दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किसी तरह पेंसुक के घर पहुंच जाती है। अब पेंसुक उसे अचानक यहाँ देखकर शॉक हो जाता है, और जैसे ही किम वुक भी जागता है तो उसका भी ली जोंग को यहाँ देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। वो ली जोंग को पूछने लगता है कि क्या वो मर चुकी है, जिस पर ली जोंग कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं भला क्यों मरूंगी। खैर किम वुक ली जोंग को यहाँ से बाहर ले जाता है, जहाँ ली जोंग उसे बताती है कि मैंने किम नैम, म्योंग और इयोना इन तीनों को लेकर एक सेम चीज देखी है। इन तीनों ही के पास उनकी फैमिली के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिस पर किम वुक कहता है कि शायद वो तीनों इसलिए ही मारे गए हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था। इधर स्योंग कंस्ट्रक्शन की ओनर हानियो ऑर्फनेज की डायरेक्टर जू सोन से मिलती है और उसे बताती है कि काफी सालों पहले मेरी बेटी कहीं चली गई थी। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और अब मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को फाइंड कर रही हूँ, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। जिस पर जू सोन कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला कि ऑर्फनेज में 2 लड़के थे जिनकी मौत हो चुकी है। इधर सिंजोन और बोक को म्योंग की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि म्योंग ने रिसेंटली स्योंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में रिसर्च की थी और उसने उस कंपनी के बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था। वहीं दूसरी ओर पेंसुक लीजोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। दरअसल लीजोंग को पता चल चुका था कि पेंसुक को उस ठग पर्सन ने ठग लिया है, और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब पिछली बार पेंसुक लीजोंग के साथ उस आदमी से मिलने गया था तो लीजोंग ने उसकी एक फोटो ले ली थी। देन लीजोंग उसकी हेल्प करती है और उसे उस पर्सन के बारे में रिसर्च करके बताती है कि इस पर्सन का नाम चेंगसू है और ये पहले भी कई बार लोगों के साथ ठगी करते हुए पकड़ा जा चुका है। साथ ही साथ लीजोंग चेंगसू के नंबर को ट्रेस करके उसकी लाइव लोकेशन के बारे में भी पता कर लेती है, जो कि एक कंप्यूटर कैफे में बैठा हुआ था। देन ये दोनों कैफे में पहुंचते हैं जहां चेंगसू मजे में गेम खेल रहा था। अब ये देखकर पेंसुक उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है और उसकी काफी पिटाई करने लगता है। हालांकि चेंगसू कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो, जिस पर पेंसुक कहता है कि अरे वाह, पैसे ठगने के बाद तुम तो अपने बाप को बड़ी जल्दी भूल गए। फिर पेंसुक उसे पीटते हुए बाहर लेकर आता है और तभी इल्डो भी यहाँ पहुंच जाता है, जो कि चेंगसू को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद इल्डो पेंसुक को उसके पैसे वापस कर देता है जो कि चेंगसू ने उससे लिए थे। तभी किमवुक पेंसुक को कॉल करके बताता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उस विक्टिम लेडी ने पुलिस को वोइल के बारे में बताने का डिसीजन ले लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस उस लेडी के घर पहुंचकर वोइल की बॉडी को फाइंड कर लेते हैं, जिसे इन्होंने बैकयार्ड में दफनाया हुआ था। और वहीं दूसरी ओर वोइल की आत्मा अब उस विलेज से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम सिंजोन को देखते हैं, जो कि देर रात तक स्योंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के उन आर्टिकल्स को देख रहा था जो कि म्योंग ने मरने से पहले सर्च किए थे। तभी इल्डो यहाँ आता है और ये आर्टिकल्स देखकर उसे भी याद आता है कि काफी टाइम पहले डिटेक्टिव पार्क ने भी उस कंपनी के बारे में रिसर्च की थी। वहीं दूसरी ओर किमवुक किम ह्यून को पूछता है कि वो यहाँ कितने दिनों से है और उसे किसने मारा था, जिस पर किम ह्यून कह दिया है कि मैं यहाँ काफी सालों से हूँ, इसलिए मुझे अब याद नहीं है
है कि मुझे किसने मारा था। अब बेचारा किम वुक तो ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन किम ह्यून मजाक में उसकी बातें टालकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन शिनजोन को पता चलता है कि हानियू अपनी कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी डोनेट करने वाली है। अब ये पता चलते ही शिनजोन काफी शॉक हो जाता है और वो हानियू से पूछताछ करने के लिए कंपनी जाता है, लेकिन आज इनकी कंपनी का इवेंट था, इसलिए बॉडीगार्ड शिनजोन को पीछे ही रोक लेता है। तभी किम वुक भी हानियू से बात करने के लिए यहाँ आ जाता है, लेकिन उसे भी आगे जाने नहीं दिया जाता। पर किम वुक दूर से आवाज लगाकर कहता है कि प्रेसिडेंट हानियू, मैं जानता हूँ आप मेरी माँ किम ह्यून को याद करती हो, जो कि 27 साल पहले आप ही के घर में रहती थी। अब ये सुनते ही ये सभी शॉक हो जाते हैं एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इस एपिसोड में एक बात तो क्लियर हो गई कि किम ह्यून ही किम वुक की माँ है और हो सकता है किम वुक ही हानियू का ग्रैंड चाइल्ड हो। खैर असल सच्चाई क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स।